बता रहे थे जरा जुटे उस दिन हम खड़े हुए यार, यहाँ पे 4 बंदे, वो दीपक खड़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? बैठो 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 यार, क्यों खड़े हो गए? एवरीवन सिट डाउन, रिलैक्स, इट्स ओके। हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड। नींद अच्छी मिल रही है? बहुत बढ़िया। सिर्फ राखी को देख रहे हो? अरे वाह। अतिरेक, हाउ आर यू? बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था ना एलिमिनेशन के टाइम में। और मनमोहन साहब जी सर। मैंने सुना आप इतने खुश हो गए कि सारी मिठाई खा ली? नहीं, बाकी है, रखी हुई। बाकी है? पक्का ना? सच्ची मुच्ची। सच्ची मुच्ची। वेरी गुड वेरी गुड। एवरीवन एल्स ओके? ओके, तो 2 दिन हो गए आप सबको यहाँ पर हमारे साथ, और इन 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। आप लोग सब राखी से मिले, रवि किशन साहब से मिले, जिन्होंने बहुत सारा एडवाइस दिया आप लोगों को। सो यू गाइस हैव बीन बिजी। लेकिन मुझे खबर मिली है कि अभी भी आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से नाराज हैं। प्रणव, वक्त नहीं मिल रहा है राखी के साथ, अकेले में। नाराज नहीं हूँ, थोड़ा सा मतलब उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारे कुछ बताना चाहता हूँ उनको। सही कहा। मैं अगर आपकी जगह में होता तो मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। सो इस सिचुएशन को बदलने के लिए मेरे पास एक तरीका है, द परफेक्ट सिचुएशन, जहां पर आप लोग सब अपनी दिल की बात राखी से कह पाएंगे, और आप लोग सब राखी को एक लव लेटर लिखेंगे। तिवारी जी हिंदी में लिखेंगे। हाँ ठीक है, कोई भी भाषा में लिखना है तो लिख लो, सिर्फ राखी को पूरी तरह समझ आनी चाहिए आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। राखी को जिसकी लेटर सबसे ज्यादा पसंद आएगी उस लड़के के साथ आज ही थोड़ा सा वक्त बिताएगी। तो आप लोग सब लेटर पकड़िए, एक एक पेन पकड़िए, इस कमरे का या फिर इस होटल का कोई भी कोना पकड़ के लिखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। लव लेटर्स, मुझे नहीं पता लव लेटर्स क्या होता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव हूँ और दिल में एक गुदगुदी सी हो रही है। Whatever I am writing है, जो भी लिख रहा हूँ, सब कुछ अपना दिल की बात लिख रहा हूँ। आज पहली बार मैं अपने प्यार का एहसास इन शब्दों के द्वारा कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिल तक पहुंच सकूं इन शब्दों के द्वारा। मैं नहीं जानता हूँ किस चीज को तुम कैसे लोगी, या आप तुम उसको पढ़ती भी हो कि नहीं पढ़ती हो, बस ये मान के चलना कि राखी ये लेटर नहीं है, मेरा पूरा दिल है तुम्हारे लिए। जिंदगी में बहुत लड़कियां आई, कभी जरूरत नहीं पड़ी प्रेम पत्र लिखने की एक्चुअली, क्योंकि सारा काम अपनी जुबान से कर लेते थे, उससे कम पड़ता था तो आंखों से कर लेते थे। आज पहली बार जरूरत पड़ रही है, ना तो जुबान यूज कर पा रहे हैं ना आंख यूज कर पा रहे हैं। भैया इसमें हम थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि जिसने शायद किया होगा उसके लिए आसान होगा, लेकिन मैंने किया नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही इस चीज के लिए। जो मैं फील कर रहा हूँ, आई एम गोना राइट, द रेस्ट इज हाउ शी इंटरप्रेट्स इट। हम जब से आए हम बात नहीं कर पा रहे, ना मिल पा रहे, ना अपनी फीलिंग्स बता पा रहे। अब फर्स्ट टाइम मुझे लिखने का मौका मिला, तो जितना लिख सकता हूँ उतना लिख सकता हूँ। किसी के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं मैंने बिताया है, सबको इक्वली सबके साथ में मैंने बातें की है, बट मैं बिताना चाहूंगी, बिकॉज आंख बंद करके दूल्हा नहीं सिलेक्ट कर सकती, दूर दूर रह के दूल्हा सिलेक्ट नहीं किया जाता। हेलो, सारी लेटर्स लिख ली? वेरी गुड। अब मैंने साफ साफ कहा था कि जब लेटर्स रेडी होंगी तो मैं आपकी सारी लेटर्स कलेक्ट करूंगा और राखी को दूंगा और राखी वो पढ़ेंगी। मैंने झूठ कहा था। नहीं, these letters will not go to waste. अश्विन, relax, breathe. आपकी लेटर्स राखी जरूर पढ़ेंगी, लेकिन मैं आपकी लेटर्स राखी के पास नहीं ले जाने वाला। राखी खुद यहाँ पर आने वाली है और आप
आप लोग सब एक के बाद एक अपनी लेटर्स खुद पढ़ेंगे। जी देखिए, जब राम जी ने ये कहा कि हम लोग अपना लेटर खुद पढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉकिंग तो लगा मुझे। सब ऐसे ताली मार रहे हैं, अतिरिक्त क्या हो गया तेरे को? तू डर मैं गया? सर ये चाहता हूँ कि राखी खुद पढ़े, क्योंकि फीलिंग्स किसी को सामने से खुद पढ़े, मैं चाहता हूँ। सबसे पहले तो अतिरिक्त के थोबड़े में 12 बज गए, बिकॉज उसे पता चल गया कि अभी जो भी है सब सामने खुलने वाला है। दोस्त नहीं, वो पढ़ के नहीं, आपको गा खुद के सुना अपनी देंगे। बुलंद मैंने आवाज- कुछ अपने लेटर में कुछ सच्चाइयाँ लिखी थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वो सबके बीच में आए और उसकी वजह से मुझे कोई बाद में प्रॉब्लम हुए। तो आप लोग सब रेडी हैं? राखी को बुला लूं? ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राखी जी आइए। नमस्ते। कम। मेरा दिल धड़क रहा था और कान तरस रहे थे प्यार के बारे में बात सुनने के लिए, अपने बारे में बात सुनने के लिए, कि इन 13 में से किसका प्यार ज्यादा है मेरे लिए, और कौन सच्चे दिल से प्यार करता है, या किसके अल्फाजों में ज्यादा ताकत है। ये सब लोग इतनी सीरियसली लिख रहे थे और मैंने इन सबको कहा था कि लिखने के बाद मैं इनकी लेटर्स तुम तक पहुंचा दूंगा। जी। इनको ये नहीं पता था कि वो सब प्लान था, एंड एक्चुअली दे हैव टू रीड द लेटर्स देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एल्स। ये सुनकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग इतने ज्यादा खुश नहीं हुए, जैसे कि अतिरिक्त साहब। बट राखी इज हियर, whether she reads it or you read it out to her, बात तो सेम है। So are you ready? मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जो लिखा है वो सच लिखा है, और जहां तक राखी मेरे को जानती है, वो जानती है कि मैं जो लिखूंगा सच लिखूंगा। बाकी तो मैं आपको नहीं जानती। अतिरिक्त ऐसा इंसान है जो अपने पैरों पे खुद मारता है कुल्हाड़ी। राखी ने ये नहीं बोला कि मैं आपको नहीं जानती, मैंने उन्होंने राखी ये बोला कि हाँ, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। क्योंकि आप अपने लेटर के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, तो क्यों ना शुरुआत आप ही से करें। आइए अतिरिक्त। मैं अपना लेटर शुरुआत करूंगा। आई लव यू। ये वो 3 शब्द हैं जो किसी के जीवन को बदल सकते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन तुमसे यहाँ शादी करने आया है और कौन तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने। मैं तुमसे एक ही चीज कहूंगा कि तुम सब से पर्सनली मिलो और कोर्ट पेपर सामने रखो, और फिर देखो कि कौन तुमसे शादी कर पाता है और कौन उन पेपरों पे साइन कर पाता है। अतिरिक्त जिस तरीके की बातें करता है और जिस तरीके से वो अपनी चीजों को प्रेजेंट करता है, वो बड़ी नेगेटिव वाइब्स देती है। जब वो लेटर पढ़ने लगा तभी ऐसा लग रहा था कि वो एक लव लेटर नहीं पढ़ रहा है, एंड कंप्लेंट बॉक्स शुरू कर दिया है। जो तुम्हें बीवी बनाने का दावा करते हैं, वो लड़के अकेले में शायद तुम्हारा मजाक उड़ाते हो। मैं अपनी माँ कसम खा के बोलता हूँ, यहाँ सब तुमसे फेम पाने चाहते हैं। सबको लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए सब मेरे साथ थोड़ा गंदा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे वो अगर बोलता है कि मैं राखी को पहचानता, तो इतनी अच्छी तरह से जब पहचानता ही है तो फिर यहाँ पे आया ही क्यों है? अपने माँ बाप को घर पे ही लेकर चला गया था उसका हाथ मांगने के लिए। सब तुम्हें आइटम गर्ल कहते हैं, और तुम अगर आइटम गर्ल हो तो क्या हुआ? उसके बाद मैं तुम्हें जानता हूँ। That's it. मैं इसके आगे नहीं सुनना चाहती। एक लाइन में नहीं जी, ये लव लेटर नहीं है। मैंने उनकी आंखों में प्यार अपने लिए देखती हूँ। आप किसी को 1-2 दिन में जज नहीं कर सकते जी, और हम कोई होते भी नहीं है किसी को जज करें। और मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखता है जी। बट ये लव लेटर नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि मैं जहां जहां गई हूं मैंने उसे पाया है, मैंने उसे देखा है। पता नहीं वहां पे पहुंच के वो क्या चाहता था। मुझे शोहरत, उसके दिल में क्या है? नेगेटिवनेस बहुत ज्यादा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ अतिरिक्त को।